बिलाखिर पाकिस्तान को वो पिच मिल गई जहां पाकिस्तान कुछ रन्स कर सके। जी हाँ, ये मुल्तान की पिच और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट का पहला दिन। और जब साइम अयूब आउट हुए तो फिर से ये लगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह दोबारा से जो है बैटिंग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन शान मसूद की जो कैप्टन नॉक थी और बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज बताया कि इस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और वो भी टेस्ट क्रिकेट को लेके, तो ये सही मायनों में उन्होंने बताया कि जो क्रिकेट आजकल टेस्ट मैच में चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो एग्रेशन के साथ होनी ज़रूरी है। तो उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि साइम अयूब के आउट होते ही जब आपका ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, और साइम अयूब सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए थे। 10 बॉलें खेली उन्होंने और गस एटकिंसन ने उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी बॉल कराई और उन्होंने कैच दे दिया स्मिथ को। तो वहाँ से ये लगता था कि पाकिस्तान फिर उसी तरह रवायती जो है प्रेशर में आएगा और फिर उनका एवरेज बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा और विकेटें गिरती चली जाएंगी। लेकिन इस दफ़ा शान मसूद ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली जो है उन्होंने बदली और प्लानिंग के तहत उन्होंने आते ही जो है पहले प्रेशर रिलीज़ किया और हर ओवर में एक-एक, दो-दो बाउंड्रीज उन्होंने निकाली और बड़ी बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ उन्होंने ये चौके लगाए। और मिडल ऑफ द बैट सारी जो उन्होंने बॉलें खेली, मिडल ऑफ द बैट खेली। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं स्ट्रगल कर रहे हों या बीट हुए हों। लेकिन एक आध उन्होंने ड्राइव खेलते हुए, वो भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो ड्राइव खेल रहे थे और मिडल ऑफ द बैट खेला था और उनकी जो है खुशकिस्मती थी कि कैच छूटा, ड्रॉप हुआ। लेकिन उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली और पाकिस्तान को एक प्रेशर से निकाला और साथ में उनका जो साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा बेहतरीन साथ दिया। अब्दुल्ला शफीक का कमबैक हुई है और उनकी फॉर्म जो है वो वापस आई है और थ्रू आउट जो पिछले उनके परफॉर्मेंसेस थी जो रन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने बड़ा जो है सेंसिबल बैटिंग करी है और शान मसूद का बड़ा अच्छा साथ दिया और दोनों ने बेहतरीन सेंचुरी स्कोर करी। पहले शान मसूद ने करी, फिर अब्दुल्ला शफीक ने करी। शान मसूद की बात यह रही कि उन्होंने थ्रू आउट उनका स्ट्राइक रेट जो है बड़ा बेहतरीन रहा, प्रेशर में नहीं आए और बाउंड्रीज लगाते रहे। और शान मसूद ने जो 151 रन की इनिंग खेली उन्होंने और 177 बॉलों का सामना किया टेस्ट मैच में और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 85.31 का स्ट्राइक रेट रहा और नो डाउट ये टेस्ट मैच के हवाले से बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। और आजकल जो है टेस्ट मैच उस तरीके से नहीं खेले जाते जैसे के 50 के स्ट्राइक रेट से खेले जाएं या 40 के। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा ओपोनेंट को जो है प्रेशर में रखा जाए, बाउंड्रीज लगाई जाए। इसके साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी जो है वो 110 रन की इनिंग्स खेली, 184 बॉलों का सामना किया उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग में 10 चौके रहे और 2 उन्होंने छक्के भी मारे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 55 का था, नॉट बैड। और इसी तरह शान मसूद ने जो है वो 13 बाउंड्रीज चौकों से लगाई और 2 छक्के मारे। तो उनकी दोनों ने बहुत अच्छी सेकंड विकेट की जो है पार्टनरशिप लगाई और इस तरह से फिर जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम ने रिवायत को कायम रखा और बाबर आजम एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुए, फेल हुए और मुसलसल वो 15 इनिंग उनकी ऐसी थी या 15 दफ़ा जो जिसमें वो अपनी 50 नहीं कर पाए और ये थ्रू आउट मतलब 2022 दिसंबर 2022 में बाबर आजम ने लास्ट टाइम 50 करी थी और उसके बाद से लेकर अब तक जो है बाबर आजम किसी मैच में 50 नहीं कर पाए। तो ये उनके लिए बहुत जो है मतलब फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस मैच के हवाले से लग रहा था कि बाबर आजम अपनी खोई हुई फॉर्म वापस आएंगे, कमबैक करेंगे जैसे अब्दुल्ला शफीक ने किया है। लेकिन बाबर आजम आज भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बाबर आजम के साथ ये जब वो थोड़ा सेट हो जाते हैं, बॉल उनकी मिडिल ऑफ बैट आने लग जाती है, तो वो फिर जो है आउट हो जाते हैं। तो इस दफ़ा भी यही हुआ और जो आउट होते हैं वो टेक्निकली उनका वो अभी तक अपनी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो उनका जो फ्रंट फुट है वो थोड़ा सा बैठ के सामने आ जाता है और क्रॉस द लाइन जाते हैं वो LBW हो जाते हैं और ये काफ़ी दफ़ा इस तरह से हुआ है और बॉलर्स टोटली उनको रीड कर चुके हैं, उन पे काम कर चुके हैं, अपोनेंट बॉलर जो भी होते हैं कि बाबर आजम की वीकनेसेस कौन सी है, तो उनको सही तरह से बॉलर्स ने पकड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद सऊद शकील आए। सऊद शकील ने जो है अच्छी बैटिंग करी है और सऊद शकील ने 35 रन बनाए और नॉट आउट रहे हैं अभी तक। और पाकिस्तान जो है स्टम्प्स आज फर्स्ट डे जो रहा तो पाकिस्तान ने 328 रन बनाए और 4 विकेटों के नुकसान पे। और सऊद शकील और नसीम शाह खेल रहे हैं। नसीम शाह एज ए नाइट वॉचमैन आए थे, उनको भेजा गया
उन्होंने बॉलें फेस करी हैं, 3 बॉलें अब तक फेस करी हैं और नॉट आउट रहे। और आगे नेक्स्ट डे किस तरीके की हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान को चाहिए कि क्योंकि बिल्कुल डेड विकेट है, इतनी बुरी भी नहीं है इंग्लैंड की बॉलिंग के हवाले से। इंग्लैंड के बॉलर्स ने काफ़ी मेहनत करी है, हार्ड वर्क रहे, और क्योंकि पिच जो थी वो काफ़ी बॉलर्स के लिए जो है वो टफ थी, क्योंकि बॉलर्स के लिए इतना कोई ख़ास नहीं था। हाँ, बैटर्स के लिए बहुत अच्छी थी, मिडिल ऑफ बैट आ रहा था, लेकिन बॉलर्स के लिए उस सूरत में अच्छी थी अगर आपका पेस 140 से ऊपर की बॉल करा रहे हैं। जैसे गस एटकिंसन थे, बॉक्स थे, कर्स थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और 140 के करीब भी करी, तो उनको जो है कहीं कहीं कामयाबी भी मिली। स्पिनर्स पिच पे इतना स्पिन नहीं था, जैक लीच ने एक विकेट ज़रूर ली है, लेकिन बशीर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, उन्होंने कोई विकेट नहीं ले पाए। और कल के हवाले से, कल सेकंड डे है, अगर पाकिस्तान चाय के वक्त से पहले क्योंकि लंच और चाय के दरमियान जो सेशन होता है वो 2 घंटे का होता है, पाकिस्तान अवेल करे 1 घंटा, तो पाकिस्तान के 328 रन है। अगर कल पाकिस्तान चाय से 1 घंटे से पहले तक खेलेगा और एक मेंटेन स्ट्राइक रेट के साथ खेले, तो पाकिस्तान कम से कम 550 रन कर सकता है। और ये नहीं कि पाकिस्तान 400-500 करके डिक्लेयर कर दे, कम से कम 550 पौने 600 के करीब रन्स करें और फिर डिक्लेयर कर दें और इंग्लैंड को बैटिंग कराएं। और पिच क्योंकि सेकंड डे होगा, पिच पे थोड़े से क्रैक्स भी आ गए होंगे, और क्योंकि ड्राई मौसम है मुल्तान का, ओवर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा, और स्पेशली इंग्लैंड के बॉलर्स को जो है यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस गर्मी में, मतलब 40 टेम्परेचर था और उसमें उन्होंने बॉलिंग कराई, और मतलब सख्त किस्म की धूप थी, सूरज था, और जो कंडीशन होती हैं इंग्लैंड की वो बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ की बिल्कुल बैरेक्स होती हैं उसके, लेकिन फिर भी उन्होंने इस लिहाज से बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी, 4 विकेटें ली हैं और टफ हार्ड वर्किंग करी है। अब देखना ये है कि कल पाकिस्तान के बॉलर्स जब डिक्लेयर करके देते हैं या शुरू में, क्योंकि अभी रिजवान बाकी हैं, मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के इन्फॉर्म बैटर है, और वो जाहिर सी बात है कुछ रन करके जाएंगे। इसके अलावा आमिर जमाल हैं बैटिंग में, और फिर नसीम शाह भी कुछ रन कर जाएंगे हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट सलमान अली आगा हैं, तो मेरे ख्याल में 500 से तो ऊपर का टारगेट नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान का लग ऐसा रहा है कि वो डिक्लेयर करेगा 550 पौने 600 के करीब, तो डिक्लेयर करके दे। और बॉलिंग में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद पर काफ़ी डिपेंडेबल है, क्योंकि कल पिच हो सकता है थोड़ी बहुत टर्न करे और उसमें स्पिन मिले बॉलर्स को, क्योंकि क्रैक्स आ जाएंगे और ड्राइनेस की वजह से। और शुरू के जो ओवर होगा उसमें पेस अटैक अगर पाकिस्तान का शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, इन्होंने अगर 140 के करीब भी बॉल करी, 135 140, तो हो सकता है, क्योंकि बॉल बिल्कुल ऐसी पिच नहीं है कि डेड पिच है, क्योंकि हमने देखा जो शान मसूद बैटिंग कर रहे थे वो बड़ी अच्छी, उनके बैट पे भी बॉल आ रही थी, ड्राइव भी खेल रहे थे फ्रंट फुट पे, लेकिन कुछ बॉलें शॉर्ट पिच भी आ रही थी, बाउंसर्स आ रही थी जिन पे वो उन्होंने पुल भी करे हैं और लेफ्ट भी करी हैं, तो उससे जाहिर ये होता है बॉल में बाउंस, पिच में बाउंस भी है और पिच जो है वो बैटिंग के लिए भी साजगार है। तो दोनों सूरत में पिच जो है, अगर अच्छी बॉलिंग ऑन द लाइन और मेंटेन कंट्रोल बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स भी हैं आपके लिए और बैटर के लिए रन्स भी हैं।